ऑनलाइन मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं एसएससी की 10+2 CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसकी भर्ती निकली हुई है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट किस डेट को काउंट होगी, तो एज लिमिट जो काउंट होगी वो 1 जनवरी 2026 को काउंट होगी। 1 जनवरी 2026 को जो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। यानी कि जो अभी 18 वर्ष के नहीं है लेकिन 1 जनवरी 2026 को हो रहा है, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी प्रकार 27 वर्ष होनी चाहिए अधिकतम आयु, ठीक है। अधिकतम आयु 27 साल होनी चाहिए सामान्य वर्ग के लिए, जिनको आरक्षण नहीं मिलता है। वो 1 जनवरी 2026 को अगर 27 वर्ष के हो रहे हैं तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उससे ऊपर नहीं कर सकते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु में छूट भी मिलेगी, ये हम आगे बात करेंगे। किस कैटेगरी को कितनी छूट मिलेगी, एससी को कितनी मिलेगी, ओबीसी को कितनी मिलेगी, पीएच को कितनी मिलेगी, एक्स सर्विसमैन को कितने मिलेगी, कोई विडो है तो उसको कितनी मिलेगी, ये सब आगे हम अभी विस्तार पूर्वक बात करेंगे। आगे हम इसमें सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, योग्यता भी बात करेंगे, डेट ऑफ बर्थ कितनी क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे, फ़ोटो किस तरह से अपलोड करनी है आप लोगों को उसके बारे में भी बात करेंगे विस्तार पूर्वक, सैलरी कितनी होने वाली है इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, मतलब एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई डाउट आपका रह जाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर एक वीडियो आपका और बना देंगे जितने भी आपके डाउट रह जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग वेबसाइट की बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म कहाँ से फिलअप होगा या नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड होगा। तो ये ssc.gov.in ये वेबसाइट है, यहीं से आपका फॉर्म फिलअप होगा और यहीं पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। जिसको नोटिफिकेशन ना मिल रहा हो या ढूंढ ना पा रहा हो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। अभी हम डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे देंगे और वीडियो में बताएंगे कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप क्या है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करते हैं। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं इनकी 100 रुपये फ़ीस कटेगी। एससी एसटी है कोई फ़ीस नहीं कटेगी, जीरो। सभी वर्ग की महिलाओं यानी फीमेल कैटेगरी के लिए किसी भी वर्ग की हो, एससी एसटी ओबीसी जनरल किसी भी वर्ग की महिला, फीस है सीएचएसएल की जीरो। पीएच कैंडिडेट किसी भी वर्ग का हो जीरो फीस है, ठीक। फीस क्लियर हो गई। अब हम इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट में दो डेट महत्वपूर्ण है कि 23 जून से फॉर्म ये चालू हो गए भरना और 18 जुलाई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक। टोटल पोस्ट की संख्या बात करें तो 3131 है ना, 3131 ये टोटल पोस्ट है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, योग्यता की बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे आगे चल के। अभी थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि 12th क्लास पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट किसके लिए, किसी भी विषय में इंटरमीडिएट चलेगा। अगर आप एलडीसी पीए और एसए इनके लिए सिंपल इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी भी विषय में। एक पोस्ट और है इसकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की, डीईओ बोलते हैं। इसमें स्पेशल 12th है यानी कि साइंस साइड से 12th होना चाहिए और उसमें मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एलडीसी के लिए, पीए के लिए, एसए के लिए किसी भी विषय में आप कॉमर्स से इंटरमीडिएट हो, बायो से हो, कुछ भी चलेगा। डीईओ के लिए मैथ होनी चाहिए, ठीक है। एक जानकारी की बात कर लेते हैं, अगर आपको जीरो मिस्टेक के साथ फॉर्म भरवाना हो तो आप ऑनलाइन मास्टर से भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मास्टर से संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है 847 342। इस पर आप व्हाट्सअप करें और वेट करें, समय मिलने पे हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। घर बैठे आपका फॉर्म भरा जाएगा, जीरो मिस्टेक के साथ भरा जाएगा और फॉर्म की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा इसका, ठीक है। जैसा कि आपको पता 2 टियर में एग्ज़ाम होते हैं,
एक होता है CVT 1 जिसको बोलते हैं Tier 1। वो डेट दे दी गई उसकी CVT 1 की 8/9/2025, यानी कि 8 सितंबर 2025 से 18 सितंबर 2025 में आपका Tier 1 हो जाएगा। इसके बाद Tier 2 जो होगा वो फरवरी मार्च, ये लिखा 2025, बाय मिस्टेक लिख गया, यहाँ 26 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 26 कर लेते हैं। 2026 में ये आपका Tier 2 का एग्ज़ाम होगा। ठीक, यानी जो लोग Tier 1 में क्वालिफाई हो जाएंगे उनका Tier 2 लिया जाएगा। दोनों ही एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होंगे। ठीक है, पे स्केल की बात कर लेते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों का रहता है कि साहब सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो देख लेते हैं। LDC की सैलरी DEO की सैलरी से कम है। LDC और JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो सैलरी है वो लेवल 2 की जॉब है, और लेवल 2 की जो सैलरी होती है 19,900 से 63,200 तक पहुंचती है, यानी ये बेसिक है। और इसमें टीए डीए HRA सब मिला के 63,000, महंगाई महंगाई सब 200 तक है। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। इसमें लेवल 4 और लेवल 5 की जॉब है। लेवल 4 की सैलरी लेवल 5 से कम होगी, यानी सबसे ज़्यादा लेवल 5 की सैलरी होगी। तो लेवल 4 की जो सैलरी है वो 25,500 से 81,100 रुपये बनेगी। और लेवल 5 की जो जॉब की सैलरी होगी 29,200 से 92,300 रुपये बनेगी। अब एज की बात कर लेते हैं, जो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है, एज कब से काउंट होगी, क्या डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है। देखो, सबसे पहली चीज़ 18 से 27 साल होनी चाहिए आपकी एज, सामान्य वर्ग के लिए, जिनको आयु में छूट नहीं मिल रही। आगे आयु में कितनी छूट मिलेगी, किस कैटेगरी को, वो भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और ये 18 से 27 साल किस तारीख को काउंट होगी, 1 जनवरी 2026 को काउंट होगी। ठीक, ये देखिए लिखा हुआ है एज रिकॉर्डिंग, यानी कि आयु की गणना 1 जनवरी 2026 की डेट को होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कैंडिडेट जो है वह 2 जनवरी 1999 के पहले उसका जन्म नहीं होना चाहिए। यानी जैसे कि 2 जनवरी है, यानी 1 जनवरी अगर 1999 को वो पैदा हुआ है तो वो फॉर्म नहीं फिलअप कर सकता, 2 जनवरी 1999 वाला फिलअप कर सकता है। और 1 जनवरी 2008 के बाद उसका जन्म नहीं होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी, यानी जिनको आयु में छूट नहीं मिल रही है। तो ये आपकी कट ऑफ डेट हो गई। अब आयु में छूट की बात करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, कि किस कैटेगरी को कितनी छूट मिलेगी, यानी कि ये जो 1 जनवरी 2008 है, सॉरी, ये 2 जनवरी 1999 है डेट, इसमें छूट मिलेगी ना, 2 जनवरी 1999। ठीक है, अगर कोई मान लो रिज़र्व कैटेगरी का है और इस तारीख को पैदा हो रहा है या इसके बाद पैदा हो रहा है, तो उसको कितनी छूट मिलेगी। SC ST कैटेगरी का है तो 5 साल की छूट मिलेगी। OBC कैटेगरी का है तो 3 साल की। और अनरिजर्व कैटेगरी का अगर वो PH कैटेगरी का है तो 10 साल की। और PH कैटेगरी का अगर OBC है तो 13 साल की छूट मिलेगी। यानी 1999 में आप 13 वर्ष घटा लेना। ठीक है, 2 जनवरी 1999 में 13 वर्ष घटा सकते हैं, तो उतनी अगर आपकी DOB आ रही तो भी आप PH कैटेगरी में तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, SC ST का जो PH है उसको 15 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन क्या कह रहा है कि 3 साल आफ्टर डिटेक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, है ना, जो मिलिट्री सर्विस में 3 साल डिडक्ट कर दिया जाएगा। और 1 जनवरी 2026 को मतलब 3 साल की छूट मिलेगी एक्स सर्विसमैन को, उसने जितनी भी सर्विस करी है उसको घटाने के बाद। ठीक है, डिफेंस पर्सनल की बात करें उसको भी 3 साल की छूट मिल रही है, डिसेबल्ड है अगर वो किसी ऑपरेशन में। ठीक है, डिफेंस पर्सनल अगर SC ST का अगर डिसेबल्ड है तो उसको 8 साल की छूट मिल रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है
और 3 साल उसकी सर्विस रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस हो चुकी है क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की, तो उसको 40 साल तक वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। यानी 27 उसके लिए बैरियर नहीं है। ठीक है, वो 40 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकता है। इसी प्रकार ये है, SC ST का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, 3 साल की सर्विस पूरी कर चुका है, तो 45 साल तक उसको फॉर्म फिलअप कर सकता है। अगर कोई विडो है, डिवोर्स्ड है, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड है, वो आर नॉट, उसने दोबारा शादी नहीं करी है, तो वो 35 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकती हैं, 35 ईयर्स तक। अगर वही SC ST की विडो डिवोर्स वुमेन है, जुडिशली सेपरेटेड है, तो वो 40 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकती है। तो ये हो गई आयु में छूट की बात। आगे हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO और DEO ग्रेड है। ठीक है, इसके लिए 12th क्लास पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और साइंस में भी आपका एक सब्जेक्ट मैथ का होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से चलेगा। इसके बाद हम LDC और JSA की बात करते हैं। और DO ग्रेड है, जो कुछ डिपार्टमेंट हैं वो डिपार्टमेंट को छोड़कर, ठीक है, तो सिंपल 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी भी विषय में। इसके लिए साइंस वाइंस की ज़रूरत नहीं है, किसी भी विषय में बस 12th पास होना चाहिए और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे हम बढ़ेंगे, बात करेंगे OTR प्रोसेस क्या है, फ़ोटोग्राफ्स कैसे अपलोड करनी है, और इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे सिलेबस क्या होने वाला है, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। सिलेबस के लिए एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, पेपर पैटर्न की बात करेंगे यहाँ पे। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, @online/master12। ये हमारी इंस्टाग्राम ID है, onlinemaster1213। ठीक है, अगर आपको फॉर्म भरने में समस्या आ रही है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, 8004700342 पर आप व्हाट्सअप कर लें और आप फॉर्म घर बैठे फिलअप करवा सकते हैं। मार्केट रेट पे हम आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे। ठीक है, एक फॉर्म भरने से पहले ये जान लीजिए, पहले जो फॉर्म थे नॉर्मल भरे जाते, लेकिन अब OTR प्रोसेस के थ्रू फॉर्म फिलअप होगा। यानी फॉर्म भरने से पहले आपको अपना OTR करना होगा। OTR का क्या मतलब होता है? OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यानी SSC में आपका वन टाइम एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और उसी रजिस्ट्रेशन से ही आपके सारे फॉर्म फिलअप होंगे। उसी से आपका CHSL फिलअप होगा, उसी से आपका CGL फिलअप होगा, उसी से आपका MTS फिलअप होगा। तो सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा। ठीक है, फ़ोटोग्राफ की बात कर लेते हैं। फ़ोटोग्राफ इसमें आपकी लाइव अपलोड होगी। ठीक है, तो कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि आप भैया लाइव फ़ोटो कैसे अपलोड करवा देंगे घर बैठा के। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन होती है MySSC। ठीक है, उस एप्लीकेशन के थ्रू आपकी लाइव फ़ोटो आप कहीं से भी कराएंगे, आपको उस एप्लीकेशन के थ्रू ही अपनी लाइव फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। लाइव फ़ोटो का मतलब होगा फॉर्म आपका ओपन कराया जाएगा और आपका कैमरे का एक्सेस दिया जाएगा, और फॉर्म में ही आपकी फ़ोटो कैमरे से खींची जाएगी। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, आप ऑनलाइन मास्टर से संपर्क करें, जीरो मिस्टेक के साथ आपका फॉर्म भरा जाएगा, आपको बढ़िया से फॉर्म भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फ़ोटो खींचवाते वक्त ध्यान देने वाली जो बात है वो उसके बारे में जान लेते हैं। 3-4 बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले एक अच्छी लाइट में फ़ोटो होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, है ना। कहीं दरवाज़ा आ रहा, खिड़की आ रही, ईंटा पत्थर, ये सब नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें वाइट बैकग्राउंड या हल्के कलर की दीवार हो तो ज़्यादा बेटर है। और इंश्योर करें कि जो कैमरा का जो है वो आपके आई लेवल पर होना चाहिए फ़ोटो खींचने से पहले। ठीक है, और पोजीशन इन फ्रंट ऑफ, हाँ, आप कैमरे से नहीं, पासपोर्ट साइज चेस्ट तक की फ़ोटो और पूरे शोल्डर आने चाहिए, उस तरीके से फ़ोटो होनी चाहिए आपकी। और सीधा देखना चाहिए, ये नहीं कि तिरछा देख रहे हो। चाहे तो आप सेल्फ़ी ले लीजिए, अगर सेल्फ़ी लेने में आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही है तो आप किसी से बैक कैमरे से भी करवा सकते हैं, अगर कोई है हेल्प कर दे आपकी। अब क्या कह रहा है कि इंश्योर दैट प्रिस्क्राइब्ड एरिया डिलिनेटेड इज़ नाइदर टू ना, हाँ ठीक है, कैमरा ना ही पास होना चाहिए ना ही बहुत दूर। ठीक है, एक अच्छी सी फ़ोटो आपकी आ जाएगी। और सबसे ज़रूरी चीज़,
फ़ोटो खींचते वक्त ना तो आपको कोई कैप पहननी है, मास्क तो पहनने नहीं है, और ना ही आपको कोई चश्मा लगाना है। ठीक है, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा उतार कर ही फ़ोटो खिंचवाइए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होता है। ठीक है, देखिए 4 सब्जेक्ट आते हैं, CBT 1 या Tier 1 जिसको बोलेंगे। ठीक है, कौन कौन से? इंग्लिश की बेसिक नॉलेज का एक पेपर होगा, एक जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का पेपर होगा, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी बेसिक मैथ, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इन सब के 25-25 क्वेश्चन होंगे, और 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 50 मार्क्स का। ठीक, टोटल होगा 200 क्वेश्चन का पेपर हो जाएगा आपका CBT 1। ठीक, 60 मिनट मिलेंगे फॉर कैंडिडेट। 1 घंटे में। और जो स्क्राइब जिनको चाहिए उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद। CBT 2 के बारे में बाद में बात करेंगे, उसके पहले हम लोग ऑनलाइन मास्टर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको जीरो मिस्टेक के साथ फॉर्म फिलअप करवाना है तो आप ऑनलाइन मास्टर से संपर्क करें। सभी फॉर्म आपके घर बैठे भरे जाएंगे, फॉर्म की PDF व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कॉल कर सकते हैं बहुत आवश्यकता होने पर, नहीं तो आप व्हाट्सअप करें। क्या नंबर है? 8004700342। ठीक, अगर हिंदी इंग्लिश में आपको मैटर टाइप करवाना है तो भी आप ऑनलाइन मास्टर से संपर्क कर सकते हैं इसी नंबर पर। रिज्यूम, CV और बायोडाटा बनवाना है तो भी आप ऑनलाइन मास्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। ठीक है, लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। ये हमारी इंस्टाग्राम ID है और ये हमारी टेलीग्राम ID है। ऑनलाइन मास्टर में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।